हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स, इमोशंस क्या है। ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, सब कुछ जानेंगे। करंट फीलिंग्स, ठीक है, करंट फीलिंग्स अपडेट। तो मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके रेगुलरली करंट फीलिंग्स अपडेट दूँ, क्योंकि ये बहुत लोगों को पसंद है इस चैनल में। एंड कल भी मैंने एक वीडियो डाला था, तो अगर आपने अभी भी नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। क्योंकि ये सारे टाइमलेस रीडिंग्स होते हैं, तो आप इसे कभी भी देख सकते हो, इसमें कोई टाइम बाउंड सिचुएशन नहीं होगा। अगर आपसे रेजोनेट करे तो ये आपकी रीडिंग है। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन, पर्सनल रीडिंग रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा आपको। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज दिस पर्सन्स एनर्जी, फीलिंग्स टुवर्ड्स माय कलेक्टिव, जो भी आज ये वीडियो देखने वाले हैं। कुछ लोग पिक अ कार्ड प्रेफर करते हैं, तो ठीक है, वो भी आएगा। आई हैव टू मिक्स एंड मैच, क्योंकि कुछ लोगों को पिक अ कार्ड नहीं भी पसंद है। सो एनीवेज, मुझे लगता है आज मुझे बहुत ही ज़्यादा चैनल तरीके से रीडिंग करना चाहिए। दैट इज़ वॉट आई पिक्ड अप फ्रॉम द कलेक्टिव्स एनर्जी। तो लेट अस सी what is coming for you guys. Person's current energy, पहले तो देखते हैं what is the overall energy of this person जब भी आप देख रहे हो उस टाइम पे। We have shocking, turmoil, trouble, unexpected, जिसके साथ बॉटम डेक एनर्जी है chasing, pursuit, toxicity, resilience. ओके, और एक कार्ड लेते हैं। What I'm feeling here is that collective, आपके पर्सन थोड़े से तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टेड है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग कांटेक्ट में हो, नहीं एक्चुअली अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो, एक्चुअली अगर आप लोग कांटेक्ट में हो या नहीं हो, लाइक स्पिरिट इज गिविंग मी मिक्स्ड सिग्नल्स। वाओ, सोलमेट्स, सोलमेट्स। ओके, जो मैं कह रही थी, कांटेक्ट में हो चाहे नहीं हो, इस पर्सन को लग रहा है कि आपके पास अगर उनको आना पड़ा, अगर आपको वो रीच आउट उनको करना पड़ा, या कोई भी चीज़ जो वो यहाँ पे सोच रहे हैं फ्यूचर में वो करेंगे आपके साथ, इस कनेक्शन के साथ, वो क्या है वो हम लोग बाद में रीडिंग में क्लैरिफाई ज़रूर करेंगे। बट फिलहाल ओवरऑल एनर्जी में कुछ ऐसा है जो वो आपके साथ चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये किसी टाइप का रिकन्सिलिएशन हो सकता है, ये किसी टाइप का कम्युनिकेशन हो सकता है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है, झमेला है, तो वो उस चीज़ को ठीक भी कर सकते हैं, ठीक करना चाहते हैं। कोई भी टर्मोइल है, प्रॉब्लम है, तो उसे उसका सल्यूशन निकालना चाहते हैं। सो कुछ तो वो चाह रहे हैं, ठीक है। एंड इस चाहत को पूरे करने के लिए उनको अपना ईगो साइड में रखना होगा, या तो उनको कुछ सैक्रिफाइस करना होगा, या फिर सैक्रिफाइस से भी ज़्यादा मुझे यहाँ पे जो लग रहा है कि उनको अपने से कुछ करना होगा। या तो उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा, या तो उन्हें सॉरी कहना पड़ेगा, या तो उन्हें काइंड ऑफ थोड़ा सा वल्नरेबल होना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉफ्ट होना पड़ेगा आपके सामने। सो कुछ तो है जो उनको लग रहा है कि ये तो मेरे कैरेक्टर से बहुत अलग है। मतलब हो सकता है ये इगोइस्टिक पर्सन है और उन्हें वल्नरेबल होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि कोई उन्हें इमोशनल तरीके से देखे, मतलब कोई उनके बारे में ये सोचे कि हाँ वो तो कितने इमोशनल इंसान है, वो तो कितने अंदर से कितने लाइक सॉफ्ट इंसान है। उनको ये पसंद नहीं है शायद, क्योंकि वो एक ऐसा कैरेक्टर बना के रखना चाहते हैं जहाँ पे लोग उन्हें ये स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल की तरह देखें, ठीक है। या वो अभी तक हमेशा ऐसा दिखाते थे कि उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो ज़्यादा भाव नहीं देते थे, वो ज़्यादा हमेशा इस कनेक्शन में आपको ज़्यादा करना पड़ा है, आपको ज़्यादा सॉफ्ट बनना पड़ा है, आपको ज़्यादा सामने आके एक्शन लेना पड़ा है। एंड कहीं ना कहीं अब उनको लग रहा है कि अब उन्हें कैसे एक्शन लेना पड़ जाएगा। मतलब ये तो वो यूज टू नहीं है। उनको लग रहा है ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है, ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अगर उनका ईगो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है, मुझे नहीं पता क्यों, क्लैरिफाई करेंगे, बट उनका ईगो सामने आ रहा है। उनको जो चाहिए आपसे या इस कनेक्शन से,
उस चीज़ को पाने के लिए उनको अपना ईगो हटाना पड़ेगा, या उनको सामने आना पड़ेगा, उनको ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी या स्ट्रॉन्ग जो वो बनते हैं बाहर से, दिखाते हैं बाहर से, उस दिखावे को हटाना पड़ेगा। जो मास्क वो पहनकर घूमते हैं उस मास्क को उतारना पड़ेगा, तभी वो इस चीज़ को हासिल कर पाएंगे आपके साथ, ये वो जान गए हैं। सो नाउ लेट अस सी कि ये चीज़ है तो है क्या, क्या पाना चाहते, क्या चाहते, क्या है जिसके लिए उनको ईगो छोड़ना पड़ेगा, या जो भी है यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, चाहते क्या है। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, या किसी चीज़ को वो ख़त्म, लाइक किसी प्रॉब्लम को वो ख़त्म करना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें छोड़ के जा सकते हो, या आप उन्हें छोड़ के चले गए हो, या अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो उनको लग रहा है कि आप में भी आप अपना रास्ता देख चुके हो। अगर बाई चांस आप लोग नो कांटेक्ट में हो, उनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है कि आप किसी और के साथ हो, या आप डिसाइड कर लियो कि अब आपको वापस नहीं आना, अब आप अपना रास्ता खुद देखोगे, अब आप अपना पर्सन दूसरा ढूंढोगे और उनके साथ फिर सेटल हो जाओगे, क्योंकि आपको इनका असलियत पता चल गया। आपको बस आप गिव अप कर चुके। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा उनका सोच है, आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन से तो हो नहीं पाएगा, तो मैं भाई अपना भला खुद देख लेता हूँ या देख लेती हूँ, मैं किसी ऐसे इंसान के पास जाता हूँ या जाती हूँ जो मेरे लिए सही है, ताकि जो मुझे स्टेबिलिटी दे सके, जो मुझे वो सारी चीज़ें दे सके जो मैं डिजर्व करती हूँ, एंड इट्स डन। तो उनको ऐसा लगता है, उनके अंदर ये सडनली एक डर पैदा हुआ है। अब हो सकता है कि उन्होंने आपको किसी और के साथ देखा हो सच में, हो सकता है कि उनको ये बस उनका इनसिक्योरिटी हो, उनका डाउट हो सकता है किसी ने आके उनसे कुछ ऐसा कहा हो सकता है सोशल मीडिया में वो आपको स्टॉक करते हुए कुछ ऐसा पोस्ट देख लिए, कुछ ऐसा कोट वगैरह आपने शेयर किया, कुछ भी जो उनको ऐसा लग गया कि अरे हो सकता है ये किसी और के साथ है, हो सकता है इसके लाइफ में कोई और है, हो सकता है ये डिसीजन ले चुका है या ले चुकी है कि अब उसे जाना है किसी और के पास। तो कहीं ना कहीं इनका ये जितना भी बाहर से दिखा रहे थे कि अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता, अरे मैं हूँ, मैं तो बेटर हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, अब उनको ये डर लगने लगा है कि शायद मैं ये सब दिखाता तो रहा, या मैं सब कुछ मैं बाहर से ऐसा दिखाती हूँ, पर कहीं सच में ये पर्सन तो नहीं जा रहे, कहीं सच में ये सब दिखावे के चक्कर में, माइंड गेम्स के चक्कर में, ईगो वगैरह के चक्कर में कहीं सच में ये पर्सन मुझसे खो तो नहीं जाएंगे, आप उनसे खो तो नहीं जाओगे। ये किसी टाइप का एक डर है उनके अंदर, एंड उनको डेफिनेटली ये लग रहा है कि आप, क्योंकि मुझे लगता है कलेक्टिव अगर ये आपको रेजोनेट कर रहा है तो आप इस पर्सन से फिलहाल थोड़ा सा विदड्रॉ कर रहे हो, या तो उनका आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो, या कम रिप्लाई दे रहे हो, या लेट रिप्लाई दे रहे हो, या नो कांटेक्ट में है, एंड आप इस पर्सन को चेज नहीं कर रहे हो। एंड आप अगर यहाँ पे अच्छे से देखो, यहाँ पे शॉकिंग भी है और चेजिंग भी है। अगर आप इस पर्सन को आप में भी इस कनेक्शन में एक ऐसे डायनामिक में थे जहाँ पे आप हमेशा चेज करते थे इस पर्सन को, आप इनके पीछे जाते थे, आप इन्हें मनाते थे, आप हमेशा इन्हें पूछते थे, पर अभी आप वो नहीं कर रहे हो। इस वक्त आप डिसाइड करो कि नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे अपने पीस, अपने अपने सुकून को प्रोटेक्ट करना है, मुझे अपना इज्जत, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा प्यारा है इस बार। एंड मे बी आप इस पर्सन को चेज नहीं कर रहे हो, एंड वो चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा शॉकिंग लग रहा है कि अरे ये पर्सन मुझे चेंज नहीं कर रहे, ये तो हमेशा मेरे पीछे रहती थी, मेरे पीछे रहता था, ये तो हमेशा मुझे 10 बार टेक्स्ट करता था या करती थी, या अगर मैं 2 दिन कॉल ना करूँ तो इसका कॉल आ जाता था, तो अब क्या हुआ, अब ये क्यों नहीं आ रहा है, अब ये क्यों नहीं आ रही है। तो अगर आप इस पर्सन को चेंज नहीं कर रहे हो, ट्रस्ट मी, ये चीज काम कर रहा है। अब उनको समझ में आ रहा है कि अरे कहीं गेम तो नहीं पलट गया, कहीं अब कुछ और तो नहीं। मुझे लगता है ये एक ऐसे पर्सन है जो थोड़े से माइंड गेम्स खेलते हैं आपके साथ। ये पर्सन थोड़े से माइंड गेम्स खेलते हैं। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी स्ट्रांगली है यहाँ पे। मैं आपको एज अ कलेक्टिव गाइडेंस ये बोलूँगी कि आप बिल्कुल इस पर्सन को अभी भाव मत दीजिए। चाहे आपको जितना भी आप इनको मिस कर रहे हो, जितना भी आपको बुरा लग रहा है, जितना भी आपको रोना आ रहा है, याद आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप इस पर्सन को बिल्कुल चेज मत कीजिए, बिल्कुल भाव मत दीजिए। आप अपने काम से काम रखिए, क्योंकि जितना आप अपने लाइफ में खुश रहोगे, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करोगे, अपने लाइफ में दूसरे चीज़ों में आप रहोगे, उतना ये पर्सन को रियलाइजेशन होगा दैट इनके साइड से क्या क्या गलतियां हुआ है, इनको आपको कैसे ट्रीट करना चाहिए था, इनको आपको कितना रिस्पेक्ट करना चाहिए था, इनको आपको कैसे रखना चाहिए था, और ये एक्चुअली में क्या किए। तो ये रिग्रेट होना ज़रूरी है, ये एक्नॉलेजमेंट ज़रूरी है, ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है।
तो प्लीज़ इस पर्सन को आप अगर चेस करने लग गए, या अगर आप इस पर्सन को अभी ये एनर्जी दे दिए कि हाँ मैं तो अवेलेबल हूँ, हाँ मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ तुम्हारे लिए या खड़ी हूँ, एंड फिर सब कुछ खराब हो जाएगा। फिर वही ईगो आ जाएगा, फिर वही इस पर्सन को लगेगा हाँ लाइक मैं तो सही था या सही थी, एंड मुझे तो पता ही था कि अरे ये तो रहेगा रहेगी वट एवर। सो डोंट डू इट। एंड फिलहाल ये जो चाह रहे हैं वो इस गैप को कम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनका बने रहे। अब ये बहुत टॉक्सिक चीज़ हो सकता है कि वो आपको कमिटमेंट भी नहीं दे रहे, वो आपको आपका जो भी ज़रूरत है वो पूरा भी नहीं कर रहे, और ये चाहते हैं कि आप उनके बने रहे, आप उनसे लॉयल रहे, आप बस उनके लिए बैठे रहे ज़िंदगी में। दैट इज़ समथिंग जो ये चाहते हैं, ठीक है, मन से चाहते हैं। एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, बट हाँ जो है वो है। नाउ क्या चाहते हैं और क्या चाहते हैं ये आपसे? पहले तो ये प्रॉब्लम्स या चीज़ों को, कॉन्फ्लिक्ट जो भी है उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहते हैं। और क्या कुछ चाहते हैं ये पर्सन? ये आके आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि क्योंकि सडनली इनको लगने लगा है कि आप बहुत चेंज हो गए हो। पहले अगर ये आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, या पहले अगर उनको आपको उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड वे में ले रखा था, या ये थर्ड पार्टीज को एंटरटेन करते थे, या ये मतलब आप हमेशा से ये अपना मनमानी करते आए हैं, मुझे ऐसा लगता है इस कनेक्शन में। तो इनको अब समझ में आ रहा है, या इनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आप बदल गए हो, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल बन गए हो, आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बन गए हो। आप अब आपको उतना उनका ज़रूरत नहीं होता है, अब आप उतना कोडिपेंडेंट नहीं हो। अगर वो आपकी लाइफ में रहे या ना रहे, इट डजेंट मैटर। एंड इस चीज़ से उनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। ये कैसे हो गया? मतलब मैं उसके लाइफ में रहूँ या ना रहूँ उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। वो तो मेरे बिना भी खुश है, मैं रहूँ तो भी खुश है, वो अपने में खुश है, वो अपनी ज़िंदगी जी रही है या जी रहा है। वो तो कितना स्टेबल लग रही है मुझे, उसका सोशल मीडिया तो बिल्कुल मस्ती में, मतलब सारे पिक्चर्स और वगैरह सब तो बहुत अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है उसका लाइफ। नाउ दिस पर्सन इज लाइक अरे फिर मैं अकेला पड़ गया। अब ये तो खुश है, मैं अकेला हूँ, ये मैंने क्या कर दिया? नाउ द रियलाइजेशन इज कमिंग। और ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। आप इस एम्प्रेस एनर्जी में रहिए। अगर कलेक्टिव लिसन, अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो रहा है अभी तक, तो ये आपकी रीडिंग है। एंड अगर ये आपको रेजोनेट हो रहा है, अगर ये आपकी रीडिंग है, तो प्लीज़ 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 इस एम्प्रेस एनर्जी से मत हटाइए अपने आप को। इवन आप अगर मेल है, फीमेल है, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, जेंडर मैटर नहीं करता। एम्प्रेस एनर्जी मतलब स्टेबल एनर्जी। अपने ऊपर फोकस करना, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, अपने आप को टॉप प्रायोरिटी बनाना, अपने आप के अंदर वो प्यार जगाना जो आप दूसरों को देते थे अभी तक। दैट इज समथिंग। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हंसो, खेलो, कूदो, जो करना है करो, मस्ती करो, मजाक करो, लाइफ को अच्छे से जियो, खुल के जियो, एकदम अनअपोलोजेटिकली जियो। किसी को भाव मत दो, अपने आप के सिवा किसी को भाव मत दो। लेट्स सी ये क्या एक्शन लेंगे। ये सब चाहते हैं आपसे, मान लिए, पर क्या एक्शन क्या लेंगे? व्हाट इज द एक्शन? नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन स्पिरिट, अगर कुछ है। डेथ, 10 of Wands, या ये आएंगे आपके पास। और मज़े की बात ये है कि ये डेफिनेटली एक ईगोइस्टिक पर्सन है। ये जो भी पर्सन है ये ईगोइस्टिक है, ये नॉर्मल नहीं है। अब ये पर्सन जब आपके पास आएंगे, ये एक ऐसा दिखावा लेके आएंगे कि अरे ये तो सडनली एक दिन आपके सामने आ गए। मतलब इन्होंने प्लान कुछ नहीं किया था, पर असली में प्लान कर रहे हैं ये। पर ये जब आएंगे आपको दिखाएंगे कि अरे मुझे सडनली तुम्हारा नंबर मिल गया कहीं पर, या सडनली मैंने तुम्हारा पोस्ट देख लिया, मेरा तो कोई ऐसा इरादा नहीं था, सडनली हो गया, बाई चांस, ऐसा कोई बहुत बड़ा बात कुछ नहीं है, सडनली कुछ हो गया। दैट इज हाउ ये पर्सन आएंगे। नॉर्मली बात करेंगे, हाय कैसे हो, ये वो, बट अंदर ही अंदर सब कुछ, मतलब देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, कि एक्साइटमेंट छुपा रहे हैं। जो इनके इंटेंशन, असली इंटेंशन है कि आपके साथ कुछ फिर से स्टार्ट करना, या आपसे बात करना, या आपकी लाइफ में एंट्री लेना, या अगर आपकी लाइफ में कोई और है तो उस इंसान को हटाना और आपको अपना बनाना। ये सब कुछ जो इंटेंशन है ये बहुत हिडन रहेगा।
ये आके आपको ये सब नहीं दिखाएंगे, ना बताएंगे, ना कुछ। आपको लगेगा कि पता नहीं क्यों आ रहे, पता नहीं क्यों हाई हेलो कर रहे, क्या मकसद है इस इंसान का, पता नहीं। और ये आपको ऐसे ही दिखाएंगे कि कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसे ही टाइम पास हो रहा है, बस जस्ट हाई हेलो, और क्या। मैं तो खुश हूँ अपने लाइफ में, मुझे क्या चाहिए, बस ऐसे ही हाई हेलो करने आ गया या आ गई, वट एवर। सो दैट इज द थिंग। काफ़ी इंडिपेंडेंट बट अंदर से काफ़ी इनसिक्योर। अब कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपको बड़ा इम्प्रेस करना है आके, कि अरे देखो देखो। ये पर्सन आपको थोड़ा शो ऑफ कर सकते हैं अपने बारे में, अपना पिक्चर भेज सकते हैं, अपने बारे में कुछ तारीफ कर सकते हैं, अपने लाइफ के बारे में बता सकते हैं, ताकि बड़ा चढ़ा के, ताकि आप इम्प्रेस हो जाओ, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब करने से आप इम्प्रेस हो जाओगे। आपको लगेगा वाह वाह क्या मस्त इंसान है, महान इंसान है। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, उनको लगता है ये सब करने से आप उस थर्ड पार्टी को छोड़ दोगे, एंड उनके पास आप भागे चले आओगे कि मतलब मुझे तो असली हीरा मिल गया, छोड़ो अब हटाओ थर्ड पार्टी को, मैं दौड़ के गई इसके पास, ऐसा उनको लगता है। ओवर कॉन्फिडेंस। बट ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज द ओवरऑल आउटकम। इन सारे चक्करों में ओवरऑल आउटकम क्या हो सकता है, प्रोबेबल ओवरऑल आउटकम। एस ऑफ वॉन्ड्स, और जस्टिस। यस यस, मैं यही देखना चाहती थी। लिसन, इन सारे चक्करों में क्या हो रहा है ना, दो चीज़ें। नंबर वन, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए, अगर इस पर्सन ने आपके साथ बहुत बुरा किया है पास्ट में, बहुत बुरा, इस पर्सन को 100% डेफिनेटली 1000% इनका कार्मा मिलेगा। और जाने अनजाने में ही सही, इस इंसान को कर्मा देने वाला आप ही होंगे, और ये खुद चल के अपने आप अपना कर्मा लेने आएंगे आपसे। यही है यूनिवर्स का खेल। पर ये सबके लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए इस पर्सन ने आपको बहुत खराब तरीके से बिट्रे किया है, मतलब बहुत ही खराब तरीके से, जिसका कोई माफी नहीं है, या जिसे आप कह लो कि ये मतलब ये अपने दुश्मन को भी ऐसा दिन ना देखना पड़े, ऐसा कुछ किया हो। ये उन लोगों के लिए कह रही हूँ, ठीक है। आप दोगे जाने अनजाने में, यूनिवर्स आपके हाथों से दिलवाएंगे इस पर्सन को अपना कार्मा। ऐसा नहीं है कि आप बुरे हो, आप लोगों को कार्मा दे रहे हो, नो, यूनिवर्स दिलवाएंगे आपके हाथों से। और इनको पता भी नहीं है इस इंसान को, ये खुद अपना कार्मा लेने आएंगे आपसे। अब ये तो रहा कुछ लोगों की बातें। बाकियों के लिए, फॉर द ओवरऑल, मुझे यहाँ पे एक नया स्टार्ट दिख रहा है। पर ये जो नया स्टार्ट है, ये स्टार्ट हो रहा है बहुत ही एक फिजिकल एनर्जी के साथ। सो ये पर्सन आके कुछ फिजिकल रिलेशनशिप, इंटीमेसी डिमांड कर सकते हैं, या यहाँ पे हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप रेडी हो या नहीं, आप इन्हें मौका देना चाहते हो या नहीं, वो सब कुछ आपके ऊपर है। बट आई डेफिनेटली सी अ फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल कनेक्शन, फिजिकल इंटीमेसी, ऐसा कुछ होने के चांसेस है। दूसरा, अब जब ये पर्सन आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बुरा इंटेंशन लेके आ रहे हैं। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी है, आई थिंक फिर भी ये थोड़ा सा आपको चूज करना चाह रहे हैं उस थर्ड पार्टी के ऊपर इस वक्त, क्योंकि उनको लगता है कि जो भी एंडिंग अगर हुआ था पास्ट में आपके साथ, वो उस एंडिंग को ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब वो नहीं चाहते कि यहाँ पे ये दूरियां रहे, वो नहीं चाहते ये डिस्टेंस रहे, ये गैप रहे, ये इशू, ये प्रॉब्लम, वट एवर रहे। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में है तो ये आपके पास आना चाहते हैं, या आपको अपने पास लेके जाना चाहते हैं। ये काइंड ऑफ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। अगर मैं साफ आसान भाषा में बोलूँ, ये रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। एंड लेकिन इनका एनर्जी जो है ना, ये मैच्योरली चीज़ों को नहीं कर रहे हैं। इनके इंटेंशंस प्योर है, बट इनका तरीका बहुत इमेच्योर है। ये आके बस आपको डेट्स के लिए पूछ सकते हैं, आपको कुछ फिजिकल पूछ सकते हैं, आपको आपके साथ फ्लर्ट कर सकते हैं। आपको देख के ये लगेगा कि अरे ये तो एक मतलब टाइम पास करने आया है, ये फ्लर्ट करने आया है, ये मुझे क्या ही स्टेबिलिटी देगा। लेकिन इंटेंशन है स्टेबिलिटी देने का, इंटेंशन है कुछ नया शुरू करने का, इंटेंशन है इमोशनल एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का। लेकिन इनका जो बिहेवियर होगा या इनका जो तरीका होगा, वो देख के आपको नहीं लगेगा। वो देख के आपको लगेगा कि ये क्या है, मतलब कैन नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन, इसे ट्रस्ट नहीं कर सकते।
ठीक है, अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि इसे ट्रस्ट नहीं कर सकते, मत कीजिए. देयर इज नो इश्यूज, देयर इज नो हार्म. ऑलवेज गो बाय योर इंट्यूशन. मैं हमेशा कहती हूँ आपका इंट्यूशन सबसे स्ट्रांग चीज़ है आप में. नेवर एवर डाउट दैट. मैं जो लास्ट सवाल पूछना चाहती थी कि ऐसा क्या हुआ था या हुआ है रिसेंटली जो ये सडनली ये सब महसूस करने लगे हैं. क्योंकि आज वाला रीडिंग ना मुझे लग रहा है ये नो कांटेक्ट या कम कांटेक्ट वालों के लिए है. तो मैं मुझे ऐसा लगता है. ठीक है, ऐसा क्या हुआ था जो ये सडनली ये सब फील करने लगे या डिसीजन लेने लगे आपके लिए. क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, टावर, एस ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा क्या हुआ था जिन लोगों के लिए ये पर्सन ने किसी और को कुछ और चीज़ को चूज़ किया है आपके ऊपर, आपको चूज़ ना करते हुए. उनको उसी चीज़ से धोखा मिला है, उसी चीज़ में उनको फेलियर मिला है, उसी चीज़ में उनको बहुत ज़्यादा हर्ट मिला है. सो अगर किसी और रिलेशनशिप को उन्होंने चूज़ किया था तो उस रिलेशनशिप में उनको धोखा मिला. अगर कोई और सिचुएशन उन्होंने चूज़ किया था कि मेरा करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पे उनको उस फेलियर मिला है, वहाँ पे उनको धक्के खाने पड़े हैं, वहाँ पे जाके उनको खुशी नहीं मिला. उनको उनको कुछ तो लगा था पास्ट में कि अरे मतलब वो ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड जिसे कहते हैं कि कुछ और ज़्यादा बेटर है, कोई और ज़्यादा बेटर है. एंड उन्होंने वो चूज़ किया था तब क्योंकि उनको लगा था कि हाँ वहाँ पे जाके या उसके साथ जाके या ये करके मैं ज़्यादा खुश रहूँगा या रहूँगी. एंड उन्होंने वही किया, उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा. जब उन्होंने किया अब उनको पता चल रहा है कि ये कितना गलत थे. एंड जो धक्का उनको लगा है, सारे रियलाइजेशन एक साथ में हो रहा है अब उन्हें. अब जिन लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ था पास्ट में, सडनली उनको काइंड ऑफ आई फील लाइक, सिंस यहाँ पे सोलमेट का कार्ड भी है, आई फील लाइक सडनली उनको ये पुल महसूस हुआ, उनको ये रियलाइजेशन हुआ दैट देर इज़ अ कहीं ना कहीं उनके दिल में अभी भी आप है. एंड ये सुनने में बहुत वियर्ड लग सकता है बट इन वेरी वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शंस, सोलमेट का हो, ट्विन फ्लेम का हो, जो बहुत स्पिरिचुअली अवेकेंड कनेक्शंस होते हैं, स्पिरिचुअली गाइडेड कनेक्शंस होते हैं, वहाँ पे हम लोग हमेशा एक दूसरे को फील कर पाते हैं, एक दूसरे की एनर्जीज, एक दूसरे का साथ. चाहे आप लोग रियल लाइफ में साथ हो या ना हो, डजेंट मैटर. एंड कहीं ना कहीं इन्होंने आपकी एनर्जी ये फील कर पाए हैं, इनको आपकी याद आई है. ये जितना भी दूर चले गए हो या जो भी कर रहे हो अपने लाइफ में, जिसके साथ भी क्यों ना हो, इनको आपकी कमी महसूस हुई है. सडनली उनको उनके दिल को थोड़ा सा फर्क पड़ा है, उनका दिल थोड़ा सा दुखा है आपके लिए. एंड तब उनको ये रियलाइजेशन हुआ है कि ऐसा क्यों है. एंड अगर है तो इसके पीछे मुझे कुछ तो करना चाहिए क्योंकि ये फीलिंग तो है. अब वो बाहर जितना भी दिखाए कि मैं कठोर हूँ, मैं ईगोइस्टिक हूँ, मैं ये वो वट एवर, डजेंट मैटर बाहर क्या दिखा रहे. आई एम टॉकिंग अबाउट वॉट इज गोइंग इनसाइड. वो अंदर जो महसूस करते ये उन्हें तो पता है, दुनिया को नहीं पता है, बट उनको तो पता है एटलीस्ट. एंड उनको ये पेन, सडनली ये पेन फील हुआ है कि आप उनके लाइफ में नहीं हो, या कहीं ना कहीं आप उनसे दूर जा रहे हो या दूर जा सकते हो. क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी रियलाइज करते हैं कि वो जिस तरह से आपको ट्रीट किए हैं या कर रहे हैं वो आप डिजर्व नहीं करते. आपने उनको जो दिया है आप वो डिजर्व करते हो. एंड वो जो भी है वो ये इंसान आपको नहीं दे पा रहे हैं. सो ये उनको भी पता है, ये चाहे वो बोले या ना बोले, ये उन्हें पता है, कॉमन सेंस. एंड नाउ वो जो एक पुल है, वो जो एक दिल दुखा है एट सम पॉइंट, ये उनका डिसीजन चेंज करने में उनको मजबूर किया है. दैट नो, अगर ऐसा हुआ है तो मुझे कुछ तो करना चाहिए. एंड दैट इज वाई उन्होंने डिसीजन लिया है टू कम फॉरवर्ड.
7 दिन, आई थिंक 7 days के अंदर कुछ चेंजेस हो सकता है, कांटेक्ट हो सकता है, या कुछ ना कुछ चेंजेस होगा. एंड या दैट इज द थिंग आई एम सीइंग हियर. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज. थैंक यू सो मच. एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.